गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 की गणित में कल हम लोगों ने प्रश्नावली बहुपद, अब मैं प्रश्नावली का केवल नाम बोला करूँगा, नंबर नहीं, क्योंकि नई किताब में ये प्रश्नावली नंबर 2 है और पुरानी किताब में प्रश्नावली नंबर 3 है। किताब ऑलमोस्ट सेम है, जिनके पास पुरानी किताब है उनको नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वही किताब है, वही सवाल है, ऑलमोस्ट वही है, बल्कि पुरानी किताब में कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा थे, नई में कम है। तो बहुपद प्रश्नावली में हम लोगों ने व्यंजक के बारे में पढ़ा, बहुपद के बारे में पढ़ा, शून्य बहुपद के बारे में पढ़ा, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा, एक चर दो चर बहुचर वाले बहुपदों के बारे में पढ़ा, बहुपद की घात पढ़ी और शून्यक पढ़े। कल मैंने आपको शेषफल प्रमेय और गुणनखंडन प्रमेय के बारे में बताया था। यदि किसी बहुपद को px के रूप में बताया जाए जहां पर कि x की घात 1 या 1 से अधिक है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो p a के लिए यानी कि चर का मान a रखने पर जो शेषफल आएगा वो उस वास्तविक संख्या के लिए उस बहुपद का शेषफल है। कल हमने यहां तक किया था। आज मैं आपको इसके अनुप्रयोग यानी कि सवाल बताता हूं कि कैसे इनको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद x³ प्लस 3x² सवाल नंबर 1 है ये, px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यह एक बहुपद है। अब यह कह रहा है कि इसको निम्नलिखित से भाग देने पर, को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल बताओ, ये आपको बताना है। तो आपको px को भाग देना है निम्नलिखित से। पहला सवाल, तो वो निम्नलिखित वाला पहला सवाल क्या है, x प्लस 1 से भाग दे। तो इसका हल कैसे करेंगे हम? सबसे पहले x प्लस 1 का शून्यक देखिए। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। मैंने आपसे कहा था शून्य ज्ञात करने के, इसको बोला जाता है गुणनखंड। गुणनखंड से शून्य ज्ञात करने के लिए 0 करते हैं, बराबर। तो इससे क्या मिलेगा हमें, x बराबर -1, अर्थात इस बहुपद का शून्य -1 है। अब p-1 का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का मान -1 के लिए, अब a आ गया आपका, ये वास्तविक संख्या है, तो -1 का क्यूब, जहां पर आपका चर है यानी कि x है वहां पर -1 मान रख दीजिए। क्या करेंगे, गुणनखंड से निकालेंगे हम शून्य और शून्य का मान यहां रखेंगे, तो जो शेषफल मिलेगा वो इस बहुपद का इस गुणनखंड के लिए शेषफल है। तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, क्या आएगा, माइनस की घात विषम होती है तो माइनस ही आता है, माइनस की घात सम है तो प्लस हो गया, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3, 3 एकम 3 माइनस का, और ये आया प्लस, क्या आया, 0। क्या आया, 0। तो x प्लस 1 के लिए शेषफल 0 होगा। ठीक, अब देखिए इसी का दूसरा सवाल, 2-3 सवाल मैं करूंगा आपको। ये इस बुक में छपा हुआ नहीं है, इसको मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस समय पुरानी बुक नहीं है और नई बुक में ये प्रिंट हुआ नहीं है। चलो इसको x-1 से करके देखते हैं। x-1 के लिए, x-1 के लिए
बोलो शून्य क्या होगा? x बराबर x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। क्या शून्य होगा? 1। तो देखिए अब एक का मान रखिए P1 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एकम 1 3 प्लस 3 प्लस 1 8। तो x माइनस 1 के लिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। ठीक। अब एक आपको दे रखा है खाली x। तीसरा क्वेश्चन, x का शून्यक बताओ क्या होगा? x बराबर 0। x की जगह क्या रखूं कि मान 0 आ जाए? 0। तो P0 निकालिए, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? 1। तो ये आपका उत्तर इधर, ये आपका उत्तर इधर, ये आपका उत्तर। एक प्रश्न और करा देता हूं। x प्लस 5, एक प्रश्न के आप सारे प्रश्न हो गए। x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 के लिए शून्य क्या होगा? बोलिए। x प्लस पाई बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस पाई। अब जहां पर x है वहां आप माइनस पाई लिखेंगे, तो पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस की घात है तो माइनस ही रहेगा, माइनस की घात विषम है तो माइनस ही रहेगा। पाई क्यूब, माइनस की घात सम है इसलिए प्लस हो जाएगा। 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ऐसे के ऐसे उत्तर, यह आपका आंसर है। पांचवा प्रश्न आप करेंगे होमवर्क में। 4 मैंने करा दिए, अब एक तो बनता है कि आप होमवर्क में करें, राइट। और प्रश्न आपका है 5 प्लस 2x, पक्षांतरण करके x का मान आएगा -5/2, -5/2। यह आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है। इसमें क्या रखा है? x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल बताइए। शेषफल आपको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? x माइनस a का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? x माइनस a बराबर 0, x माइनस 1 के शून्यक के लिए x माइनस a बराबर 0, इसलिए x बराबर हो गया a। अब जहां पर x है वहां आप a मान रखेंगे, तो a का क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस
6 इंटू ए और माइनस ए, तो क्या आया बच्चों, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए बराबर 5a। ये अपने 4-5 सवाल हो गए हैं। अंतिम सवाल जो है वो भी करा देता हूं और इसके साथ ही ये 2.3 प्रश्नावली अपनी समाप्त हो जाएगी। आपको मान रखना चाहिए, शून्य ज्ञात करना आना चाहिए। ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न लिख देता हूं, ज्ञात कीजिए कि 7 प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। है या नहीं। मैंने कल आपको बताया था कि 6 के गुणनखंड है 2 गुना 3, शेषफल 0 बचेगा। 7 के गुणनखंड 2 और 3 नहीं है क्योंकि उसमें शेषफल 1 बचता है। तो देखिए आप हल लिखेंगे, यदि 7 प्लस 3x दिए गए बहुपद, ये बहुपद का ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x के टर्म में है, ये दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है तो 7 प्लस 3x के शून्यक क्या आएगा बोलो। 7 प्लस 3x बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7 से p -7/3 का मान 0 होना चाहिए। ठीक, तो px बराबर 3x क्यूब प्लस 7x, p माइनस 7/3 बराबर 3 माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 बराबर 3 गुणा 7 का क्यूब 343 और वो भी माइनस के। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि माइनस की घात क्यूब है और 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 ये गया, 3 नाम 27। ठीक, अब ये हो जाएगा माइनस 7 7 49/3। तो आपका हल हुआ ये -343/9 -49/3। हल कीजिए, 9 लघुत्तम -3 4 3 -3 नाम 27, 3 चौक 12 और 2 14 बराबर 7 3 10, 4 4 8, 3 1 4। यह शून्य नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 7 प्लस 3x दिए गए
बहुपद का शून्यक बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। यह गुणनखंड कब माना जाता है? जब यह बिंदु आ जाता है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। आज अपनी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हुई। कल मैं आपको 2.4 प्रश्नावली करूंगा। और ध्यान रहे, याद रहे, चेतावनी और वार्निंग, जब तक आप ये बहुपद का आप तक के सवालों को हल नहीं करेंगे, शून्य के बारे में नहीं समझेंगे, शेषफल प्रमेय और गुणनखंडन प्रमेय के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे और सूत्रों को याद नहीं करेंगे, तो आगे की 2 प्रश्नावलियां थोड़ी सी कठिन है, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। कब तक? जब तक कि आप इन प्रश्नावलियों को अच्छी तरह नहीं समझें। इसलिए बढ़िया ढंग से घर पर प्रश्नावली करें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।